होगा, और यदि आप ओले के पास में बैठो तो आपको ठंड का एहसास होगा। दूध है, दूध के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया तो क्या वह दूध बिक जाएगा? बिकेगा? बिकेगा, क्योंकि उस दूध में थोड़ा सा ही पानी डाला है। परंतु पानी के अंदर ज़्यादा पानी है, थोड़ा सा दूध डाला तो क्या वह बिकेगा? नहीं, पानी के साथ दूध भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बुरी संगत के साथ रहकर यदि हम बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। यदि आप जौहरी के दुकान पर बैठते हैं, सज्जन पुरुषों के संग में रहते हैं, तो यही देखा जाएगा कि इसकी संगत किन लोगों के साथ में है? अच्छे लोगों के साथ में है। और यदि वह शराब की दुकान पर बैठता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? क्या होगा? बोलो, क्या होगा? कि वह व्यक्ति बुरे लोगों के साथ में बैठता है। वह क्या करता होगा? शराब पीता होगा। यह हमारी धारणा बन गई है, बद के सोबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद के सोबत में मत बैठो, बद का अंजाम है बुरा। बद ना बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा तो बदनाम बुरा। यदि हम शराब की दुकान पर कोई व्यक्ति जाकर बैठता है, कल्पना करो प्रतिदिन वह उस दुकान पर जाकर बैठ रहा है, भले वह शराब ना पीता हो, प्रतिदिन उन व्यक्तियों के साथ में घूमता है, तो आपके मन में निश्चित शंका आएगी कि यह व्यक्ति क्या करता होगा? क्या करता होगा? शराब पीता होगा। और वही व्यक्ति किसी अच्छी दुकान पर जाकर बैठता हो, इत्र की दुकान पर जाकर बैठता हो, सज्जन पुरुषों के संग में जाकर बैठता हो, तो हमारी धारणा बन जाती है कि वह क्या है? अच्छा पुरुष है। देखिए, एक कुआं है, कुआं एक है और अलग अलग जगह के खेत है। उस कुएं का पानी नीम के पेड़ को जा रहा है, उस कुएं का पानी नींबू के पेड़ को जा रहा है, उसी कुएं का पानी गन्ने के पेड़ को जा रहा है, और उसी कुएं का पानी मिर्च के पेड़ को जा रहा है। कुआं एक है, गया अलग अलग जगह पर है, परंतु जब उस पानी ने मिर्ची का संग किया तो पानी कैसा बना? तीखा बना। बना ना? हाँ, वैसे ही उस कुएं का पानी नींबू के पेड़ को गया तो उसका नींबू का संग पाकर कैसा बना? खट्टा बना। उसी कुएं का पानी नीम के पेड़ को गया तो वह पानी कड़वा हो गया, और उसी कुएं का पानी गन्ने के पेड़ को गया तो कैसा हुआ? मीठा बना। जो जैसा रंग लेता है वैसा असर उसकी जिंदगी में हो जाता है। भगवान महावीर का सत्संग पाकर चंड कौशिक भद्र कौशिक बना। आपने सुनी है सारी घटना कि भगवान महावीर का संग पाकर चंड कौशिक भद्र कौशिक बना, और यह जो वाल्मीकि है, जो हत्यारा कर रहा था, वह एक दिन संत वाल्मीकि बन गया। बराबर है? संत वाल्मीकि बन गया। जरा सत्संग कर प्यारे, सत्संग जीवन का सार है। बने पापी पुरुष धर्मात्मा, सत्संग की महिमा पार है। बने पापी पुरुष धर्मात्मा, सत्संग की महिमा पार है। एक बार नारद जी के मन में शंका आई कि सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। जब नारद जी के मन में शंका आई है तो अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास ऊपर गए, जहाँ पर विष्णु भगवान आराम से बैठे हुए थे, और उन्हें जाकर पूछा कि भगवान, मेरे मन में एक शंका है, उसका मुझे समाधान दो कि सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह छोटी सी बात है और तुम्हें पता नहीं कि सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। तब विष्णु जी ने कहा कि मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा करो, अभी अभी एक गटर के पास में कीड़े ने जन्म लिया है, उस कीड़े को जाकर पूछो कि सत्संगत करने से क्या लाभ होता है।
अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए और जो स्थान बतलाया था उस स्थान पर गए हैं और उस स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि सचमुच ने एक कीड़े ने अभी अभी जन्म लिया है और उस कीड़े को जाकर नारद जी ने पूछा कि भाई सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। अब जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न पूछा कीड़ा वहीं पर बुलबुलाया और अपने प्राणों को त्याग दिया। नारद जी की समझ में नहीं आया कि मैंने प्रश्न पूछा और कीड़ा वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुनः नारद जी अपने प्रश्न का समाधान पाने के लिए ऊर्ध्वलोक में गए जहाँ पर विष्णु भगवान बैठे हुए थे। वहाँ जाकर पुनः उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि क्या तुम्हारे समझ में नहीं आया? बोले नहीं आया। बोले ऐसा करो, अभी अभी एक पेड़ के ऊपर तोते ने जन्म लिया है, उस तोते को जाकर पूछो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। नारद जी के मन में तो अपना समाधान प्राप्त करने की ठान ली थी। अब नारद जी पुनः नारायण नारायण करते हुए मृत्यु लोक में आए हैं। जो स्थान विष्णु भगवान ने बतलाया था उस स्थान पर गए और वहां जाकर उन्होंने देखा सचमुच ने एक तोते ने वहां पर जन्म लिया है और उस तोते के पास गए हैं और वहां जाकर पूछा कि भाई सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न पूछा तोता वहीं पर अपने पंखों को फड़फड़ाया और वहीं पर उसने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। नारद जी परेशान हो गए कि मैंने ऐसा क्या प्रश्न पूछा कि तोते ने भी अपने पंख फड़फड़ाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। पुनः नारद जी विष्णु भगवान के पास दौड़े दौड़े गए हैं और वहां जाकर विष्णु भगवान को कहा कि अभी भी मेरे प्रश्न का समाधान मुझे नहीं मिला है। अब विष्णु भगवान ने कहा कि अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान मिल जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा यदि मुझे समाधान मिलता तो मैं आपके पास नहीं आता। अब विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो, अभी अभी मृत्युलोक के अंदर एक गाय के गोठे में गाय के बछड़े ने जन्म लिया है, उसे जाकर तुम यह प्रश्न पूछो, निश्चित तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। अब नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने विष्णु भगवान को कहा कि तुम्हें मेरे प्रश्न का समाधान करना है तो करो, परंतु अब मुझे मृत्युलोक मत भेजो, क्योंकि मैंने कीड़े को पूछा था, कीड़े ने अपने प्राणों को